द्वापर युग की एक ऐसी कहानी जहाँ हंसती खेलती बारात पत्थर में बदल गई। तो यहाँ ऋषि मुनि तप करते ही है हमारे यहाँ पहाड़ों में छिपे हुए हैं। श्राप दे दिया, जाओ तुम पत्थर की हो जाओ। दूल्हे दुल्हन बने हुए हैं, दरी बनी हुई है। ये कहानी है राजस्थान के खो गांव की, जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का वो सिंहासन भी मौजूद है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विश्राम करते हैं। जन्माष्टमी को नीचे आते हैं ठाकुर जी, ये रास मंडल है, यहाँ के रास होता है। इस गांव की सच्चाई जानने के लिए आज मैं अपने गांव से 30 किलोमीटर दूर का सफ़र तय कर यहाँ आया हूँ। अभी मैं हूँ राजस्थान के खो गांव में, जहाँ पर इस कहानी की शुरुआत हुई थी। यहाँ पहुँचकर मुझे ऐसे लगा मानो जैसे मैं द्वापर युग में ही पहुँच गया हूँ। हजारों सालों पुराने वृक्ष आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं, हरे भरे पहाड़, मस्ती करते हुए बंदर। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण का वो कुंड जिसमें वो आनंद से नहाया करते थे, जिसका नाम आज आनंद कुंड है। ये भगवान श्री कृष्ण का वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण नहाया करते थे, मतलब आनंद कुंड के नाम से जिसे जानते हैं। ये आप जो कुंड देख रहे हैं, ये वही कुंड है जिसमें भगवान श्री कृष्ण नहाया करते थे और आनंद लिया करते थे। फिर पंडित जी ने मुझे भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी कहानी बताई जिसे सुनकर मैं दंग रह गया। जन्माष्टमी को नीचे आते हैं ठाकुर जी, ये रास मंडल है, यहाँ के रास होता है। रास करते हैं मेरे गोपाल जन्माष्टमी के दिन। हाँ, अभी मैं हूँ उस जगह पर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राज किया करते थे और उनका सिंहासन भी यहाँ पर मौजूद है। ये जो सिंहासन देख रहे हैं आप, ये भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन है, जहाँ पर बताया जाता है रात में आकर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर रास रचाते हैं, रास लीला करते हैं। फिर मैं गांव वालों के साथ इस ऊंचे पर्वत पर उस जगह को देखने चले जाता हूं जहां पर हंसती खेलती बारात अचानक पत्थर में बदल गई। लेकिन सवाल अब भी वही है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये हंसती खेलती बारात पत्थर में बदल गई। अभी मैं उस जगह पर हूं जहां पर दूल्हा दुल्हन और उनके साथ जो पंडित जी थे वो पत्थर के बने हुए हैं, और पूरी बारात जो इनके पीछे है वो पूरी बारात है। वहाँ पर आप देख सकते हैं, उधर ये है पूरी बारात है, और ये पंडित जी हैं, और ये बीच में है दुल्हन, और इनके पीछे दूल्हा है। अगर ये सिर्फ कहानी होती तो ये पत्थर इस पहाड़ से अलग ना होते। ऐसा पत्थर यहाँ किसी भी पहाड़ पर नहीं देखने को मिलता। पत्थर में ऐसी चमक थी मानो ये कह रहे हों कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि श्राप लगा हुआ है, क्योंकि हम कई प्रकार के हो जाते हैं। एक जवानी का, एक पैसे का, किसी को कुछ का, किसी को भक्ति का, पैसे का एम था। तो यहाँ ऋषि मुनि तप करते ही है हमारे यहाँ पहाड़ों में छिपे हुए हैं। श्राप दे दिया, जाओ तुम पत्थर की हो जाओ। दूल्हे दुल्हन बने हुए हैं, दरी बनी हुई है, सब कुछ बना हुआ है। तो बारात आने के कारण भाई तो ये बाबा की मूर्ति को उला के जा रहे थे, नागा बाबा की। तो भाई नागा बाबा ने नाई करी थी, तो ये बाराती नहीं माने थे। क्या ये बाराती मतलब बाराती उलांग कर जा रहे थे ना? हाँ भाई, बाराती और सबसे आगे चल रहे थे दूल्हा दुल्हन और पंडित जी। अच्छा। तो भाई इसके कारण बाबा ने उन्हें शराब दिया था। शराब देने के कारण भाई ये दूल्हे की मूर्ति है और ये दूल्हा की है, और ये भाई हमारे पंडित जी, जिसके कारण ये पत्थर बन गए। तो भाई ये होंसे कि ये सब भाई बाराती। सिर्फ इतना ही नहीं, श्री नागाजी महाराज की समाधि आज भी यहाँ पर स्थित है, जिन्होंने इस बारात को शराब दिया था। जी महाराज की समाधि है महाराज। और कोई नजर लग जाए ना पशु के बालक के, जल चढ़ा दो, खाली मोर के लिए चोकर डाल दो, एक नजर। सिद्ध बाबा है। अभी आप जो ये समाधि देख रहे हैं, ये उन्हीं नागाजी महाराज की समाधि है, जिनकी वजह से ये जो बारात है वो पूरी पत्थर की बनी थी। इन्हीं नागाजी महाराज के शराब के कारण वो बनी थी।
भले ही हम उस द्वापर युग में नए जन्मे हों, लेकिन आज भी हम उस समय का आभास इस स्थान पर कर सकते हैं। इस जगह पर एक अलग ही ऊर्जा थी, मानो जैसे द्वापर युग में हो। ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़, शांत वातावरण से भरा एक ऐसा गांव जहां सिर्फ शांति है। जहाँ की हर वस्तु द्वापर युग से जुड़ी हुई है, मानो जैसे एक ठहराव सा है यहाँ। थोड़ी देर यहाँ बैठने पर मानो बिल्कुल मन शांत हो गया हो। अगर आपको भी वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय श्री महाकाल।